मैं सर को बहुत गालियां देता था। मैंने मतलब जब भी कुछ सर ने मुझे कहा, सर ने सर से मिलाया, सर मुझे जब भी कोई बात बताते थे ना वो मुझे अटपटी लगती थी बिल्कुल। सर कहते थे फैमिली को छोड़ो, घर से दूर जाओ। मेरी लव मैरिज है, मुझे धीरे धीरे एक बच्चा हुआ। दोस्तों, जब भी मुझे कभी सर कहते थे और मैं उल्टा चलता था, मैं हमेशा उल्टा ही सोचता था, ऐसे नहीं होता, मैं ऐसे करके दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा। मतलब मैंने अपने गुरु को हमेशा गलत साबित करने की सोची। इन्होंने ऐसे कहा है, मैं देखना ये करके दिखाऊंगा। हमेशा अपने अंदर एक एटीट्यूड लेके आया। और जब भी मैं सर से मिलता था, सर मुझे सुधारते रहते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैंने सर के सामने ही, क्योंकि जब आदत पड़ जाती है ना कुछ बोलने की किसी को पीछे से, तो कभी भी सामने भी निकल जाता है। एक बार सर के सामने ही मैंने हमारे कुणाल कामरा सर को उल्टा सीधा बोल दिया। और उस दिन जो मैंने सर का रूप देखा, सर ने कहा कि आज तक मैंने तुम्हारी हर गलती माफ की, आज के बाद तुम मुझसे वास्ता मत रखना और मैं तुम्हारे लिए कभी कहीं नहीं आने वाला। आज के बाद मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे सर मुझसे। और मैं सर को बहुत मानता हूँ, क्योंकि ये मुझे डांटते भी हैं फिर समझाते भी हैं। और जब दूर की अपलाइन होती है, जो दूर होती है, वो सिर्फ आपको एक बात बोलेगी, ऐसा नहीं ऐसा करो। वो आपको बार बार नहीं कहेगी। सर मुझे बार बार कहते थे तो मुझे सर अच्छे लगते थे, पर सर मुझे सिर्फ क्योंकि बहुत कम टाइम मिलते थे, एक ही बात होती थी सर से कि सर लाइफ में क्या करना है कामयाब होने के लिए। सर कहते थे कि देखो घर से दूर जाओ, टीम बनाओ, बाद में काम आएगी। तो वो मुझे बहुत बुरा लगता था, फील होता रहा। धीरे धीरे बच्चा हुआ, तो उस टाइम में घर से बाहर निकला होता तो शायद अब जाकर घर से बाहर निकलने की जरूरत उतनी ना होती। और दोस्तों, कर्जा बढ़ता गया। आज अब से 1 साल पहले कर्जे में इतना डूब चुका था, अब थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है, इतना डूब चुका था कि तब जाके मुझे महसूस हुआ कि यार अब तो मुझे फैमिली को छोड़ के जाना ही पड़ रहा है और घर से दूर जाना पड़ रहा है। सर की बातें माननी पड़ रही है। अगर उस टाइम मैंने मानी होती तो शायद आज मैं ना होता, ऐसी जगह पर मैं, ऐसी कंडीशन ना होती। मैंने क्या दिया, अपनी ईगो के चक्कर में मैंने अपने बच्चों को कर्जा दिया। सर कहते थे जिससे प्यार करते हो उसके खातिर उससे दूर जाना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें काम करना होगा अगर तुम सच्चा प्यार करते हो। मैं सर से बहस करता था और सर मैं सच में बहुत गलत था। और मुझे पिछले जब ये लॉकडाउन लगा मुझे एहसास हुआ इस बात का। सर आपके नाम से ही, आपकी जूम मीटिंग से ही मैंने अपने सारे कर्जे निपटा दिए। सर अगर मैं आपका सपोर्ट लेता तो आज आ जाता। सिर्फ आपकी जूम मीटिंग को इस्तेमाल करते करते ही मैंने इतना बड़ा अपना बिजनेस कर लिया। तो मैं चाहता हूँ जिसके पास अगर गुरु का सपोर्ट मिल जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। जब मैं सिर्फ वीडियो कॉलिंग से ही, सर का यूज करके ही मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ कर लिया। अगर मैं इनको पहले से समझता और इनको मानता, सर की बातों को सुनता, तो शायद कुछ होता। सर ने मुझे कहा था एक बार मीटिंग के लिए बागेश्वर आने के लिए, मैंने सर से कहा तो सर ने मुझे कहा कि 100 लोग हो जाएंगे तो मैं आऊंगा। तो फिर मैंने सर से, उसी दिन मेरी सर से लड़ाई हुई थी। सर ने बोला था मुझे, मैंने सर के सामने कहा था कि सर मैं सर को बुलाने वाला ही नहीं हूँ। वो तो मुझे ये कह रहे हैं कि 100 लोग होंगे तब मैं आऊंगा। तो उसी दिन हमारा झगड़ा हुआ था सर का। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं अपनी ईगो को करने के लिए, मैं प्रूफ करने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए मैं लग गया। और बाद में आके मेरे पर कर्जा चढ़ता गया। फिर जाके मुझे अकल आई और समझ में आया सर आप नहीं होते तो मुझे ये समझ में नहीं आती। और मैं सर से माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज सर थोड़ी देर के लिए आइए।